जो सिटी द्वारा निर्मित मॉडल पेपर्स जो थे, उसका जो 5वां सेट था उसके रीजनिंग का पार्ट हम लोग हल कर रहे हैं। और रीजनिंग के पार्ट 1 में हम लोगों ने जो अक्षर श्रेणी और संख्या श्रेणी पे आधारित 1 से 10 प्रश्न थे उनको सॉल्व किया था। अब भाग 2 में जो कुछ लुप्त संख्याएं हमें पता करनी होती है, कुछ चित्र बने होते हैं, फिगर्स होती हैं, उनमें कुछ लुप्त नंबर्स होते हैं, उनको कैसे प्राप्त करेंगे। ये क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक जो हैं उनको हम इस भाग 2 में हल करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने हल किया था 1 से 10 तक के सवाल। अब हल करते हैं हम 11 से लेके 20 तक सवाल। अब 11वां सवाल जो हमारा कुछ इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक संख्या एक विशेष नियम से चित्र के रूप में दी गई होंगी। चित्रात्मक होता है और इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद में 4 विकल्प से सही विकल्प हमें खोज करके उत्तर को बताना है। तो यहाँ पे जैसा ये 11वां क्वेश्चन है और इस 11वें क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है जो मैंने फाइंड आउट की हुई है। मेरे हिसाब से सवाल में कुछ त्रुटि है, तो मैं सवाल को जो शुद्ध रूप है उसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ, उससे सॉल्व कर रहा हूँ। जो मेरी समझ में आता है ये सवाल वैसे ही होना चाहिए, शायद कुछ प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुई है। तो सवाल में चेंजेस क्या यहाँ पे हैं मैं वो देखता हूँ और इस सवाल का शुद्ध रूप यहाँ पे नोट करता हूँ और उसके बाद में मैं सॉल्व करता हूँ। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का जो कुछ शुद्ध रूप कुछ इस प्रकार से हो सकता था। यहाँ पे एक और अंक होगा, जो अंक होगा 6, मतलब संख्या होगी 3 2 8 6। ठीक इसी प्रकार से दूसरा अंक होगा यहाँ पे 8 और तीसरे चित्र में यहाँ अंक जो मिसिंग है वो होगा 4। हमें बताना है कि इस रिक्त स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके लिए हम पुनः चित्र बनाते हैं और सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सवाल हम लोग पेपर में कैसे करते हैं ये आप देखिए। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले बहुत ही जल्दी से ऐसे गोले बनाते हैं और इन सवालों में 4 हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ऊपर 2 होता है जैसा सवाल में दिया गया है, मतलब हम लोग 4 बना लेते हैं, उसके 4 अंग हो जाते हैं, 4 भाग हो जाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक ऐसे ही हम लोग दूसरा चित्र बनाएंगे, उसमें ऊपर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ पे 6 है। तीसरा चित्र कुछ इसी प्रकार होगा, जहाँ पे हमें 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। यहाँ पे पहले वाले में 2 लिखा हुआ है, दूसरे वाले में 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे रिक्त स्थान में पूछा गया है क्या होगा, सॉल्व करना है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले जो बाहर की तरफ ये जो संख्याएं होती हैं, जो बाहर की तरफ संख्याएं होती हैं उनको हमें कुछ संबंध निकालना होता है। अधिकतर जो ऐसे सवाल होते हैं बाहर वाली संख्याओं के जो कुछ संबंध होते हैं वो अंदर वाली संख्या के साथ होते हैं। तो अंदर वाली संख्या अगर कम है, ध्यान रखेंगे, अगर अंदर वाली संख्या कम है तो 2 ही प्रकार से कम हो सकती है। या तो बाहर वाली संख्याओं को घटाया जा रहा होगा, ठीक है ना, या तो भाग दिया जा रहा होगा। मैंने कहा ना, अगर संख्याओं में अंदर वाली संख्या बाहर वाली संख्याओं से कुछ कम हो रही है ना, तो क्या किया गया होगा, या तो घटाया गया होगा या भाग दिया गया होगा। 2 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं अधिकतर। उसके बाद में अगर सवाल घटाने या भाग से नहीं होगा था तो हम लोग अगली पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं। तो यहाँ पे बाहर संख्या 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 6 है, अंदर बचा 2। तो कैसे हो सकता है कि ये 2 अंदर आ सकता है। 3 और 2 को 5 जोड़ेंगे, 8 और 6 को 14 करेंगे, 14 से 5 घटाएंगे 13 आएगा, 2 नहीं आया। ऐसे कर सकते हैं, 3 6 9 हो सकता है और 2 8 10 हो सकता है। 9 10 से घटाएंगे तब भी 2 नहीं आ रहा है। फिर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी सामने सामने का, 2 6 8 होगा, 8 3 11 होगा, तो 11 से हम 8 को घटाएंगे तब भी 2 नहीं आएगा। अब पॉसिबिलिटी बचती है गुणे की, तो 3 8 24, मतलब आमने सामने की संख्या 3 8 24, तो यहाँ नंबर हो गया 24। 2 6 12, 2 6 12,
घटाने से नहीं होगा, भाग देने से 2 आ सकता है। तो अगर यही फार्मूला हमारा, यही जो हमारा पैटर्न है अगर अगली संख्या पे लागू होता है, मतलब इस वाले नंबर जो हमारे ये नंबर्स है इन दोनों की गुणा की जाए 4 छक 24 और ऊपर वाले नंबर्स की गुणा की जाए 3 8 24, फिर दोनों को भाग दिया जाए तो क्या एक बच रहा है, एक बच रहा है, 24 को 24 से भाग देंगे 1। इसका मतलब हमारा रूल्स क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो इस सवाल का आंसर होगा 12 को 12 अठी 96, 12 वाट की गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 96 96 और 6 चौक 24, 6 और 4 की गुणा करेंगे हम आ जाएगा 24। तो 96 को हम 96 को 24 से भाग करेंगे तो 24 छक्का 96 होता है, 4 चुकू 16, 4 बार जाएगा ये, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और ये 9, 24 चक्कू 96 हो जाएगा। तो भाग देने से कितना आ जाएगा 4, मतलब 96 को 4 से भाग दिया जा रहा है, आंसर आएगा 4। ऑप्शन में भी ए दिया हुआ है 4। तो इस प्रकार से मैंने फाइंड आउट किया कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है ए, आंसर है ए और जिसका मान आया 4। कैसे आया ये सलूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सवाल में कुछ त्रुटि थी, मेरे ख्याल से सवाल में अगर त्रुटि है तो उसको सुधार लें आप, जिससे परेशानी ना हो। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जिस वजह से मुझे इसको देखना पड़ा, समझना पड़ा और मुझे फाइंड आउट आखिर हो गया कि ये कुछ सवाल में ही एरर है। आगे बढ़ते हैं हम सवाल 12 पे। क्वेश्चन हमारा 12 है कुछ इस प्रकार से, और क्या है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 6 है। अधिकतर सवालों को हम लोग लिखते कैसे, वाई बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, वाई बनाते हैं सॉल्व करते हैं, वाई बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। दोनों हिस्सों पे मतलब दो हाथ जो इसके होते हैं, या 30 है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 62 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे हमें पता करना है। तो मैंने बताया ना, हमेशा जो बाहर की तरफ संख्याएं होती है उनके बीच कुछ संबंध होता है जिससे हमें नंबर्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 2 नंबर्स है तो अधिकतर हम इन 2 नंबर को सॉल्व करेंगे, इस नंबर को फाइंड आउट कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 से अगर हम 24 को घटा दें तो 6 आ जाएगा। तो क्या 43 से हम 30 को घटाएं तो 13 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब हमारा रिलेशन क्लियर हो गया। 30 से 24 को घटाया जाता है, मतलब इस वाले बाजू से इस वाले बाजू की वैल्यू को घटाया जाता है और जो वैल्यू आती है वो हमारी नीचे वाली संख्या होती है। ठीक ऐसे ही 43 से हमने यहाँ पे 43 से हमने 30 को घटाया तो वैल्यू आई 13 और ये 13 ही हमारी नीचे वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम 62 से घटाएंगे 43 तो वैल्यू आएगी 9 और यहाँ से बचेगा 1, 9 3 12 4 1 5 19। तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 19 और यहाँ पे ऑप्शन है सी 19। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी और इसका मान होगा 19, इसका मान होगा 19। तो इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन है उसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 13वां सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से इस फिगर में है। फिगर काफ़ी बड़ी है तो मैं फिर इसको बना लेता हूँ। पेपर में क्या करेंगे, पेपर में बच्चे बिल्कुल इसको बनाए नहीं, जो पेपर दिया जाता है एक पेंसिल आप ले जाइए, उसी पे उसको सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, इस वजह से मैं चित्र बना रहा हूँ। चित्र कुछ इस प्रकार से बना है और उसके बाद एक ओवल मतलब दीर्घवृत्त बना हुआ है, तो हम दीर्घवृत्त बना लेते हैं। आप चित्र पे पेपर में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कैसा बन रहा है, आपको सॉल्व करना है, दिमाग आपका सवाल के नंबर्स पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके अंदर फिर से एक छोटा सा दीर्घवृत्त बना हुआ है, तो इस प्रकार से बन गया। अब इसके अंदर वैल्यूज हैं, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 256 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे हमें पता करना है, कैसे पता करना है, यहाँ पे देखिए 4 और 6 लिखा हुआ है। मेरी समझ में कुछ आ गया अभिषेक, एक बार करने पे 8 और 1 9 हो गया। गुड, बिल्कुल सही, क्लियर हो गया हमारा। है क्या ये 9 और 7 हो गया। आपकी भी समझ में आ गया होगा, मुझे समझ में आ रहा है जब। तो ये देख सकते हैं 4 और 6, मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से 4 और 6
मतलब इन दोनों जो बाहर की तरफ की संख्याएं हैं, इस जो ये हमारा भाग बना हुआ है, जो ये हमारा बना हुआ भाग है, इसके दो संख्याएं थी, यहाँ 4 था, यहाँ 6, इन 4 और 6 को जोड़ा गया, आया 10। जो 10 आया वही यहाँ पे उसका स्क्वायर है, 10 दहम 100, उसका क्या है, ये स्क्वायर है। तो क्लियर हो गया हमारा। इसका मतलब 8 और एक और इसको हम जोड़ेंगे, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 है। क्लियर। 9 7 16 होता है, 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है। क्लियर। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा होगा 3 और 5 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 8 नहीं 64 होगा। कितना होगा, 64। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 64। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 64, और इसमें है ये हमारा 64 बी। तो आंसर 13वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, और बी की वैल्यू है 64 64। तो इस प्रकार से 12 और 13 सवाल आपका हो गया है। 14वां सवाल भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं करने की, और देखते हैं वो सवाल कैसे होगा। तो ओके, यहाँ पे हमें सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। ये सवाल था, ओके, अब इस सवाल को हमें फिर से एक डुप्लीकेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब इस सवाल को हमें सॉल्व करते हैं पहले। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें वैल्यू ये इरेज करनी होगी। ये वैल्यू हमने इरेज कर दी, और ये हमारी एक नई फिगर बन गई। अब इस फिगर को हमें सॉल्व करना है, और ये हमारा हो गया इरेज। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो पहले हम लोग एक सवाल को सॉल्व करने से पहले एक और हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो। तो ये सवाल हमारा हो गया था 13 तक। 14वां सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है। तो 14 सवाल हमारा हम लोग करते हैं। 14वां सवाल, एक हमारी टेबल बनी हुई है जो है 3/4 की, मतलब उसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम इस टेबल को बनाते हैं। ये 4 रोज हैं, 1 2 3 एंड 4, 3 कॉलम्स हैं 1 2 एंड 3। मैंने फिर कहा था फिगर पे आप बहुत ध्यान नहीं देंगे, सवाल को हमें सॉल्व करना है। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू है 3 8 12 6 6 5 2 3 15 9 16, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, सॉल्यूशन देखते हैं हमें करना कैसे इसका है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं करना क्या होगा। यहाँ पे हमें वैल्यू ये पता करनी है। यहाँ पे मैंने कहा जिस वैल्यू को पता करना होता है, देखते हैं उसके साथ हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इस वाली वैल्यू में संख्याएं बड़ी हो रही हैं, 9 16, और यहाँ पे कुछ है ऐसे। इस वाली वैल्यू में भी कुछ संख्याएं बड़ी हो रही हैं। जोड़ के देखते हैं, 3 8 11 12 नहीं हुआ, 6 6 12 5 घट गया, ऐसा नहीं हो सकता है। 3 6 9 9 2 11, ऐसा भी नहीं हुआ। 3 6 9, ये भी नहीं हुआ। क्या कर सकते हम लोग हैं, देखते हैं। 3 छाक 18, ओके मिल गया हमें। 3 छाक 18, मतलब इन दोनों की गुणा की जाती है, इसको भाग किया जाता है। मतलब 18 में, पहले में 18 में हम 2 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब 9 हमारा ये हो गया। इसका मतलब 8 छंग 48, हम 48 में भाग करेंगे 3 से और 16 आ जाएगा। सही हो गया, गुड। तो ये हमारा 16 आ गया यहाँ पे। और तो वहाँ ये वैल्यू ये हो जाएगी 12 और 5 की गुणा करेंगे हम, 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 हो जाएगा। और 60 को भाग करेंगे हम 15 से, 15 चक्कू 60, मतलब 15 को हम 4 पर पढ़ेंगे, 12 60 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 4। 4, गुड, सही हमारा है। तो हमारा आंसर बी, और बी ऑप्शन है, और इसकी वैल्यू है 4। इसकी वैल्यू है 4। तो 14वें सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। तो ऐसे हम लोग 14वां सवाल भी कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, जो ऐसे सवाल होते हैं वहाँ पे हमें देखना होता है कि जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो धीमे बढ़ोतरी हो रही है जोड़ेंगे, तेज बढ़ोतरी गुणा करेंगे, कमी बहुत तेजी से हो रही है तो भाग करेंगे, जैसा अभी हमने यहाँ पे भाग किया हुआ है। ठीक है ना।
चलिए दैट्स गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ है 15वां। 15वें सवाल के लिए हम लोग नई उस पर चलते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम लोग एक सवाल को कर लेते हैं। गुड, ठीक। तो अब हमारा था 15वां सवाल। 15वां सवाल अब हम लोग उतारते हैं यहाँ पे। 15वां सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। मैंने कहा था वाई वाला। ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमारा यहाँ पे मिड में है। ओके, तो मिड में वैल्यू रखेंगे 30, 36 और 22। ध्यान रखेंगे जैसा बना हुआ है वैसा बना लेंगे। ये हमारा बन गया, ये भी वाई वाला है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू शायद 11 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, और ये हमारा सर्कल बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही सर्कल हम बना लेते हैं पहले से ही, और इसके अंदर y की वैल्यू पुट करते हैं। और y की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से ही पुट हो रही है। ऊपर वाले भाग में 72 आया हुआ है, यहाँ पे 60 आया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो मैं देखता हूँ सवाल को क्या हो रहा है। एक चीज़ तो मेरी समझ में कुछ आ रहा है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कुछ होगा, मतलब ये 11 की टेबल बन रही है। अब यहाँ पे क्या है, 30 है, 36 है। 30 और 36 का हम जोड़ते हैं तो घटाते हैं तो 22 नहीं बनेगा। ओके, हमें कुछ ना कुछ लाना है। क्या लाना है देखते हैं। ओके, 30 और 36 को अगर हम, ओके हाँ हाँ ठीक, 5 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं, 5 छक्का 30, 6 छक्का 36, मतलब 5 की टेबल में अगर हम 5 की टेबल में लेके चलते हैं तो 5 की टेबल को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। 5 छक्का 30 और 6 की टेबल को, सॉरी 6 छक्का 36 हो जाएगा, 6 छः 18, 3 पचे 15। ओके, तो कैसे हो सकता है, ये है 6 छाक 36 और 6 छाक 36 पचम 25, 5 छक्का 30। कुछ इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ओके, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं, ये डिवाइड करते हैं। ये 22 हुआ, 22 अभी हमने बताया 11 हुआ। इसको हम कर सकते हैं 5 और 6, मतलब 6 का पहाड़ा पड़ा, 5 बार 6 पंचे 30, मतलब उसके गुणनखंड 6 पंचे 30, और इसको हमने भाग किया 6 छाक 36, 6 पंचे 30, 6 छाक 36, तो ये 6 हो गया, और 6 5 11 हो गया, इसका मान 11 हो गया, और 11 का दूना 22। अभी हम लोग सिर्फ कर रहे हैं, एक बार करके देखते हैं, अगर हमारा रूल से फॉलो हो जाएगा तो काम हमारा हो सकता है। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 6 पे आए थे। अब यहाँ पे क्या है, ये 6 के फैक्टर्स हो रहे थे, जबकि यहाँ पे 15 और 18, तो हम यहाँ पे 5 3 के फैक्टर्स लेंगे तो 3 पचे 15, 3 छाक 18। यहाँ पे भी हो रहा है, 3 के गुणनखंड ये से हो रहे हैं, 5 और 6 11, इसका 11 और 11 का गुणा एक बार तो हो गया 11। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये भी हमारा 6 के टेबल में 72 आता है, और 12 के टेबल में, सॉरी 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो 5 और 6 11 हो गया। और ये 11 जब आया तो 11 से हमारा क्या ऑप्शंस होगा। अब हम ऑप्शंस पे चलेंगे, तो फैक्टर्स ही कर रहे थे अब हम लोग, तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या देख रहे थे, 11 का एक बार किया तो 11 है, 11 दूनी 22 हुआ, 11 तिया 33 हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, 40, 44, 48 और 55, तो 11 चक्कू 4। करेक्ट आंसर हमारा जो आना चाहिए वो 44 आना चाहिए, जैसे ऑप्शंस में दिया है। मैं ऑप्शन से सॉल्व मैंने किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा 44, और ये है हमारा बी, ऑप्शन है बी इसका 44। तो ऐसे भी सवाल को हम लोग थोड़ा सा समझ के कर सकते हैं। ये इसके क्या थे हमारे
गुणनखंड थे जो जिससे हमें 5 और 6 का एक समूह मिल गया था, है ना, किस संख्या से वो दोनों विभाजित हो रही है जिसमें 5 और 6 आ रहा हो। तो ऐसे सवाल हमारा 15वां हो जाएगा। 16वां सवाल कुछ सरल है, तो 16 सवाल को मैं यहीं पे कर लेता हूँ जिससे आसानी हो, समय बचे मेरा। यहाँ पे 19 हो गया, 36 हो गया, 121 हो गया, 169 और 64। देख सकते हैं कि यही सब स्क्वायर हैं, तो ये चीज़ मेरी समझ में आ गई है। ये 49 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 81 हो गया, और ये 36 हो गया। अभी देखते हैं आखिर कैसे ये हो रहा है। और तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया 144, ये 16, ये 1 और ये 225। अब देखते हैं कि रिलेशन क्या हुआ। मैंने कहा था ना कि ये अंदर वाली संख्या होती है, बाहर वाले अंकों से ही मिलके बनती है, बाहर वाले अंकों के, हाँ, हल होके होती है। कैसे होती है अब ये देखते हैं। ये नंबर्स जो मिले, मैंने कहा स्क्वायर मिला है। ध्यान से देखिए, ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 11 11 में 121, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। अब ये देखते हैं क्या इनको जोड़ने से 19 हो रहा था। ओके 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 13 का स्क्वायर, 13 6 19, 8 और 11 19, ऐसे 19 तो मिल गया। इसका मतलब यही रूल्स यहाँ भी होना चाहिए। तो ये है 7 का स्क्वायर 49, और 9 का स्क्वायर 81। तो 9 7 16, एक चीज़ तो मिल गई। ये 10 का स्क्वायर है, और ये 6 का 16। तो मेरा जो ट्रिक थी वो क्लियर हो गई। बाहर वाली संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है, उसका बीच में एडिंग हो रही है। मतलब 4 का स्क्वायर ये होगा, और ये होगा 15 15 225, 15 का स्क्वायर, 15 4 19, क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। देखता हूँ मैं कंफर्म करने के लिए। 12 का स्क्वायर, 12 बराबर 144, और ये नीचे है 1, 15 4 19 हो गया, सॉरी, 4 चौको 16, 15 15 225, और ये हो गया 12 और 1, 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1। ओके, 12 बराबर 144, 2 15 15, 4 चौको 16, 16 12। ओके, तो इसको देखता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा था 12 1 13, 15 4 19, और 9 7 16, 10 16। तो ओके, ऐसा तो नहीं आ रहा है। क्या हो सकता था इसके अलावा, और भी कुछ हो सकता है, मैं देखता हूँ। ध्यान से देखेंगे। 8 6 14, 14, और इनको जोड़ते हैं एक बार। इस नंबर को जोड़ते हैं जिनका हमने वर्क किया था। तो 8 6 14, 14 और 11 19, 14 11 29, 29 और 13 जोड़ते हैं। 8 से 14 1 15, 16 17 18, 1 2 38, और 38 से 19 कैसे हो सकता है, जब इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 19 हो जाएगा। एक बार ये चीज़ हमारी 19 आ गया। इसमें देखते हैं क्या होगा। क्या इसमें भी ऐसे हो रहा है। 7 को जोड़ा मैंने स्क्वायर, इस 7 को जोड़ा, 10 को जोड़ा, 17 हो गया, और इस 9 को जोड़ा, 17 9, और इस 6 को जोड़ा। जोड़ते हैं। 9 7 16, 9 7 16, 16 6 32, 32 को 2 से भाग करेंगे 16। गुड। इसका मतलब यही हमारा होगा। दोनों को, सभी को, जितनी बाहर वाली संख्याओं का स्क्वायर उनको हम जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा क्या क्या था, ये 15 था, तो 15 को जोड़ेंगे। यहाँ ऊपर 12 आया, 12 को जोड़ेंगे। यहाँ पे 4 आया, 4 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे। 15 12 27, 27 28 29 30 31 और 32। 32 हो गया, 32 को 2 से भाग करेंगे 16। तो इसका करेक्ट आंसर 16 आना चाहिए। करेक्ट आंसर 16, मतलब आंसर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से 16वां सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया है। ओके,
अब हम लोग अगला सवाल करते हैं 17, 18 जल्दी से करते हैं। तो 17वां सवाल कुछ हमारा इस प्रकार से था। 17वां सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। चित्र बना हुआ है, त्रिभुज की आकृति बनी हुई है। पेपर में ऐसे सवाल बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होता है त्रिभुज वाले, तो इनको जरूर सॉल्व करेंगे। और ये हमारे त्रिभुज बन गया और इसको हल करते हैं। 8 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 31 है। कैसे आया अभी हम लोग चेक करते हैं। 6 है, 9 है और 1 है। ये 9 है, ये 7 है और ये 7 है। हल करते हैं। 8 3 11, 11 नहीं हुआ। 8 7 15, 8 7 15 नहीं हुआ। 7 त्रिक 21 और नहीं हुआ। कर क्या सकते हम लोग हैं, इनको हल करते हैं। 17 सवाल में ध्यान देते हैं। 8 त्रिक 24, 24 में 7 जोड़ेंगे 31, एक चीज़ मिल गई हमें। 24 और प्लस 7 बराबर 31। देखते हैं क्या यही होगा। मतलब इन दोनों की गुणा कर रहे हैं। 6 नाम 54 और 54 में हम एक जोड़ रहे हैं 55। तो क्या यहाँ 55 दिया हुआ था? यस, यहाँ पे 55 दिया हुआ था। तो 55 दिया है तो इसका मतलब फार्मूला क्लियर है। इसका मतलब 9 7 की गुणा करेंगे, 9 7 63 और ये 7 जोड़ देंगे 70 हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा 70 और 70 हमारा दिया गया है ए। गुड। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा 7070। करेक्ट आंसर एंड ऑप्शंस। ऑप्शन हमारा है ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है। 18वां सवाल हम लोग करते हैं। कुछ इस प्रकार से दीर्घवृत्त बना हुआ है। मैं बना लेता हूँ जल्दी से। पहले मैं बनाता हूँ एक। इसके अंदर जो रेक्टेंगल बना हुआ है या स्क्वायर बना हुआ है उसको बना लेते हैं। और इस ये 2x2 का है, 2x2 का है। संख्याएं भरते हैं 2 4 6 3। फिर इसके कुछ कोने ऐसे दिए गए हैं, इन कोनों को लिखते हैं और इन कोनों को मिलाते हुए एक दीर्घवृत्त बनाते हैं जैसा हमारा चित्र में दिया गया है। तो इसको हम लोग सही करते हैं थोड़ा सा। कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। अब इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। ये 20 है, ये 25 है और ये 45 है और ये क्वेश्चन मार्क है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। और 2 4 6 6 और ये हमारा 25 हो गया। 3 2 5, 3 2 3 2 5, 5 को 20 हो गया। 3 2 5 5 25 हो गया। तो ये ऐसे भी हो सकता है। 5 गुणे 4, 5 गुणे 5, लेकिन ये 5 गुणे 6 होना चाहिए था। और ये हो गया 5 गुणे 9, 5 9 45। कैसे हो सकता है? ये 5 4 9 जुड़ सकता है अगर, तो ये 5 4 9 हो गया। तो 5 13, 5 65, 65 आंसर नहीं है। और 48 है, 27 है, 40 और 13 है। ओके, तो ऐसे हम लोग सवाल को करेंगे। इस सवाल को हम लोग बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था कि इन दोनों की नंबर की गुणा हो रही है। 5 को ये जो था हमारा 5 को 20 और ये 5 25, ये एक हमारा समीकरण बन गया था। तो आसानी से ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम दूसरा तरीका ये भी था। इन दोनों को अगर हम जोड़े तो 2 और 4 6 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया। 30 से 10 घटाया 20 हो गया। ठीक यही हमारा ऐसे आगे श्रेणी पे आएंगे हम इस तरफ से। मतलब पहले हम 2 4 पे चले तो 2 4 का योग 6 आया। 6 में हमने 5 से गुणा किया, 30 आया। और 30 से हमने 10 घटाया, 20 आया। तो ठीक हमने यही पैटर्न यहाँ पे रखा। 4 3 7 आया। 4 और 3 की गुणा की, 4 और 3 की, 4 और 3 जोड़ा हमने पहले जोड़ा। तो 4 3 7 आया। 7 की गुणा 5 से की, 7 5 35, 35 आया। और 35 से हमने
10 को घटाया 25 आया, तो ये हमारा 25 और ये एक नए नियम से हमारा क्लियर हो गया। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आइए 6 और 3 पे, तो यहाँ पे 6 और 3 की गुणा करेंगे हम। 6 3 6 18 सॉरी 3 और 6 को हम जोड़ेंगे पहले। ओके, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो गया, और 9 की गुणा करेंगे हम 5 से, 9 पचे 45 हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ भी कम नहीं किया, जैसे यहाँ पे 10 कम किया जा रहा था, 45 का उत्तर 45 हो गया। इसका मतलब ठीक ऐसे भी यहाँ पे भी होगा। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 2 और 6 मिलके 2 और 6 मिलके 8 हो जाएगा, और 8 और 5 की गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर सी। आंसर सी करेक्ट होगा, और ये होगा 40। आंसर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, और वो होगा 40। तो आंसर हमारा आएगा 40। तो इस प्रकार से 18वां भी क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब क्वेश्चन 19 और 20 बचता है। तो 19 और 20 क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक बार फिर से चलते हैं पहली वाली सीरीज पे, और मेरे ख्याल से बस 19 तक ही क्वेश्चन इस सीरीज में थे। समय भी हो गया है, बाकी के 2 क्वेश्चंस बचेंगे जो इस पर टर्न पे होंगे, वो हम लोग अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।